कथम ज्ञानमवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त में तद्रुहि मम प्रभो। अर्थात एक समय मिथिलाधिपति राजा जनक के मन में पूर्व पुण्य के प्रभाव से इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस असार संसार रूपी बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, और तदनंतर उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के समीप जाना चाहिए। इसी अंतर में उनको ब्रह्मज्ञान के मानो समुद्र परम दयालु श्री अष्टावक्र जी मिले। इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जनक के मन में यह अभिमान हुआ कि यह ब्राह्मण अत्यधिक रूप है। तब दूसरे के चित्त का वृत्तांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का भी विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर राजा जनक से बोले कि हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्मदृष्टि करोगे तो यह देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु उसका जल टेढ़ा नहीं होता है, जिस प्रकार इक्षु गन्ना टेढ़ा होता है परंतु उसका रस टेढ़ा नहीं है, तिसी प्रकार यद्यपि पांच भौतिक यह देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञान घन, सचिदानंद स्वरूप, अखंड, अच्छेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्मदृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी के इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह तत्काल दूर हो गया और राजा जनक ने मन में विचार किया कि मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो गए, मैं अब इनको ही गुरु करूंगा, क्योंकि यह महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप है, जीवन मुक्त हैं। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा? अब तो इनसे ही गुरु दीक्षा लेकर इनको ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले कि हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूं। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य कर लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे। अष्टावक्र जी से राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभो, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों करके बारंबार जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुंह से कहिए।